अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ख़ास और शाही मीठी डिश। मैं आपके साथ क़िवामी सेवई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सेवइयाँ बहुत ही रिच बनती हैं और स्लाइटली स्टिकी होती हैं। इसकी वजह से इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसको दूध, खोए और ड्राई फ्रूट्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पकाया जाता है, जिससे ये बहुत मज़े की बनती हैं। सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके रखेंगे। 18-20 काजू, 18-20 बादाम, इनको हमें फ़ाइन चॉप कर लेना है। 18-20 पिस्ते, इनको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। और 20-25 किशमिश हैं, इनको मैंने चॉप नहीं किया, डायरेक्ट यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून लिए हुए मैंने मगज़ और 1 टेबल स्पून चिरौंजी लिए है। और ये 1/4 कप के करीब मैंने नारियल लिया हुआ है, 4 से 5 टेबल स्पून। इसको मैं घिस कर यानी कि ग्रेट करके इस्तेमाल करूँगी। सूखा हुआ नारियल है ये, इसको ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लीजिएगा। और ये 2 कप मैंने मखाने लिए हुए हैं, फूल मखाना है ये, इनको हमें रोस्ट करके इस्तेमाल करना है। और 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पर खोया लिया हुआ है। तो खोया आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, वैसे ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिलता है हलवाई की दुकान पर, या फिर ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह पर मिल जाता है आसानी से। चलिए अब सेवई को पकाना शुरू करते हैं। आधा कप यानी कि 125 ml के करीब इसमें घी जाएगा। 1 टेबल स्पून देसी घी को अभी हम गर्म कर लेंगे। अब हमने जो 2 कप मखाने लिए थे ना, 35 से 40 ग्राम है ये, इनको हमें रोस्ट करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का सा क्रंची हो जाने तक रोस्ट करेंगे। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो आधे मखाने इसमें से हम निकाल लेंगे, मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे इनको। और आधे जो हैं इनको हम साबुत इस्तेमाल करेंगे। तो आधे को मैं मिक्सी में डालूंगी, दरदरा सा पीसूंगी, और आधे हमें साबुत यूज़ करने हैं, साइड में रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर हमें थोड़ा सा देसी घी और डालना है। कोशिश करेगा आप देसी घी का इस्तेमाल करें। अब हमने जो बादाम और काजू और मगज़ लिए हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे, किशमिश डालेंगे और पिस्ते डालेंगे, और साथ में जो चिरौंजी ली है वो भी डाल देंगे। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास आसानी से हैं वो आप यूज़ कर लें, जो नहीं है उनको स्किप भी किया जा सकता है। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को अपने हिसाब से बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। अब जब थोड़े से आपके ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएं तो आपने जो नारियल ग्रेट करके रखा है वो इसमें डालिएगा। 1.5-2 मिनट इसको भी फ्राई करिएगा और निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का कलर नहीं बदलना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ये गार्निशिंग के लिए निकाल लिए हैं। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स मैं सेवई के अंदर यानी कि क़िवामी सेवई के अंदर यूज़ करूँगी। थोड़े से ऊपर से लास्ट में गार्निशिंग में डालेंगे। चलिए ड्राई फ्रूट्स भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें फिर से थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब, और जो खोया हमने लिया हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। और खोए को मीडियम फ्लेम पर बस इतना फ्राई कर लीजिए कि ये मेल्ट हो जाए। बस मेल्ट होगा तो 1-1.5 मिनट इसको फ्राई करिएगा और निकाल लीजिएगा। सभी चीज़ों को जब हम थोड़ा सा रोस्ट करके फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी सेवई की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब मैंने यहाँ से खोया भी निकाल लिया। अब हम फिर से इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। और अब मैंने ली हुई हैं 250 ग्राम बारीक वाली क़िवामी सेवई। ये बाज़ार में खुली मिलती हैं, और क़िवामी सेवई क्या कर लेंगे तो इसी तरह की बारीक सेवई आपको मिलेगी। क़िवामी सेवई बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा बारीक सेवई का इस्तेमाल करें। या तो क़िवामी सेवई ले लीजिएगा या फिर बनारसी सेवई, मतलब आपको बारीक सेवई लेनी है, मोटी सेवई का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हमें इसको रोस्ट करना है, तो रोस्ट अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये भुनी हुई आती है बाज़ार में, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो इसमें एक हल्की सी कच्ची स्मेल होती है, वो निकल जाती है। तो मीडियम फ्लेम पर इसको साइड्स को घुमाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, अपने बर्तन के हिसाब से 1 या 2 बैच में आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। एक साथ आप पूरी फ्राई कर सकते हैं या फिर 2 बैचेस में फ्राई कर सकते हैं। मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया क्योंकि मेरा जो पॉट है वो इतना बड़ा नहीं है कि सारी सेवई एक साथ आ जाए। तो अभी मैंने 1 बैच फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरा बैच भी सेम इसी मेथड से मैं फ्राई कर लूँगी। चलिए, जब तक यहाँ पर हमारी सेवई रोस्ट हो रही है, फ्राई हो रही है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। आपके बारे में जानकर अच्छा लगता है मुझे। और बस यहाँ पर इसी तरह से दोनों बैचेस मैंने फ्राई कर लिए सेवई के। अब हमें इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और ऊपर से इसमें 1 कप यानी कि 250 ml गर्म दूध डालिएगा। दूध उबला हुआ है और तेज़ गर्म है, यानी कि आपको यहाँ पर तेज़ गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप सेवई को क़िवाम में डालेंगे ना, तो आपकी सेवई अकड़ेगी नहीं। अक्सर ये कंप्लेन आती है, हमने सेवई को क़िवाम में डाला तो वो अकड़ गई, टाइट हो गई। तो ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी सेवई ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब आप सेवई को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद क़िवाम में शामिल करेंगे तो वो बिल्कुल भी सख्त या फिर हार्ड नहीं होती हैं, क्रंची नहीं होती हैं, एकदम सॉफ्ट आपकी क़िवामी सेवई बनकर तैयार होती है। चलिए, अभी मैं 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी।
चलिए जब तक सेवई दम पर रखी है, इधर हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। आपके कप में जितना भी घी अब बचा है आपको एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जिसमें आपको सेवई कुक करनी है। अब इसमें 5 से 6 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग का एक तड़का लगाएंगे, अच्छी खुशबू आती है इससे। और साथ में हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी जाती है जितनी आपने सेवई ली है उसकी 3 गुना ज़्यादा। तो मैंने 250 ग्राम सेवई ली है, तो हम इसमें डालेंगे 750 ग्राम तक चीनी। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी ज़्यादा चीनी, क़िवामी सेवई बना रहे हैं तो चीनी ज़्यादा ही जाएगी। हाँ, अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो आप डबल तक ले सकते हैं, फिर उसमें क़िवाम नहीं आता है, नॉर्मल आपका ज़र्दा टाइप बनकर तैयार होता है सेवई का। और जितनी आपने चीनी ली है उतना ही दूध भी जाएगा इसमें। तो 750 ml मैंने दूध डाला है। 1 कप मैं पहले सेवई में यूज़ कर चुकी थी और 2 कप मैंने अभी शामिल किया है। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दूध यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डाला है, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाला है और 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाला है। अच्छा, बहुत से लोग इतनी ज़्यादा चीनी नहीं पसंद करते, उनको थोड़ी कमी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3.5 कप चीनी लिया। आप 2.5 कप तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम मत लीजिएगा। इससे कम कर देंगे तो फिर आपका क़िवाम सही से बनकर तैयार नहीं होगा और आपकी परफेक्ट क़िवामी सेवई नहीं बन पाएगी। चलिए, यहाँ पर दूध और चीनी में जब हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गई, तब हम इसमें शामिल करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे और जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। आधे मखानों को मैंने क्रश कर लिया है, दरदरा क्रश किया, और आधे मैंने साबुत ही यूज़ किए हैं। और इसी के साथ खोया भी इसमें शामिल कर देंगे। और बस अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, एक उबाल आने देंगे अच्छी तरह से, और फिर मीडियम आंच पर इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। हमें इसका बहुत गाढ़ा क़िवाम नहीं बनाना है, बस उबाल आने के बाद 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना क़िवाम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा क़िवाम नहीं चाहिए। बस इसका एक तार बनना स्टार्ट हो जाए ना, बस इतना इसको पकाना है। तो बस घड़ी देखकर उबाल आने के बाद 3-4 मिनट पका लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें सेवई शामिल करनी है। ये देखिए इस तरह का एक गाढ़ापन आ गया है। बस इसी पॉइंट पर हमें इसमें शामिल कर देनी है सेवई, जो कि हमने रोस्ट करके रखी हुई है। तो दम के दौरान हमारी सेवई ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है, तो क़िवाम में जाने के बाद ये बिल्कुल भी ऐठेगी नहीं। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। इतनी परफेक्ट आपकी क़िवामी सेवई बनकर रेडी होगी ना कि बस हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और आपके हाथ चूम कर जाएगा, इतनी मज़े की बनती है। चलिए, सेवई को क़िवाम में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। अब मैं ढक दूंगी और लो फ्लेम पर मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये सेवई बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको पकाया ढककर, और यहाँ पर हमारी सेवई गल चुकी है। इस टाइम पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसमें तो पानी है। ये जो पानी है ना, ये सारा पानी ये जज़्ब कर लेती है, तो इतना पानी होना ज़रूरी है। अगर ये पानी इस टाइम पर नहीं होगा तो फिर आपकी सेवई बहुत सूखी सूखी बनती है। तो बस लास्ट में मैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर रही हूँ। और अब हम इसको ढककर गैस बंद करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। जितना भी क़िवाम है वो सेवई जज़्ब कर लेगी, सब एब्जॉर्ब कर लेगी, और आपकी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की क़िवामी सेवई बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी इसमें रूखापन नहीं होगा, बहुत परफेक्ट बनेगी। और आप पहले अटेम्प्ट में ही, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बेहतरीन क़िवामी सेवई इस मेथड से बना लेंगे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो किया। और बस अब आप इसको सर्व कर लीजिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से और चांदी के वर्क वगैरह से इसको गार्निश कर लीजिए, और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडी हो जाने के बाद भी आप इसको दोबारा से पैन में गर्म कर लें या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लें, ऑसम रिजल्ट्स रहते हैं। और आप इसको ना काफ़ी 2 से 3 दिन तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें खोया वगैरह शामिल किया है। तो उसके बाद अगर रखना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा। तो ट्राई कीजिएगा क़िवामी सेवई की इस बहुत मज़ेदार सी रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मज़े की बनेगी और आपको बनाकर और आपके मेहमानों को खाकर मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।